क्या करूं, कैसे करूं, कब जाऊं, क्या खरीदूं, किसे बोलूं। तो ये सभी वाक्य में क्या है, लास्ट में की मात्रा आ रहा है। क्या करूं, जाऊं, खरीदूं, बोलूं मीन्स आ रहा है। और दूसरे साइड देखिए, दूसरे टाइप का सेंटेंस है, क्या करना है, कैसे करना है, कब जाना है, क्या खरीदना है, किससे बोलना है, किसे बोलना है। यहाँ पर फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो क्या है, उसका हम लोग स्पोकन में यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं। इसका टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, यह किसी भी टेंस पर आधारित नहीं है, लेकिन यह क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। और सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है बगल में, वह क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसके लिए हम लोग ग्रामर के हिसाब से बनाते हैं, बोलते हैं। और फर्स्ट टाइप का क्या है, स्पोकन में यूज होता है, ग्रामेटिकली या सही नहीं होता है। तो इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को हम WH फैमिली वर्ड्स के सहायता से, हेल्प से बनाएंगे। WH कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें से कुछ हैं 9 जो आपके सामने में लिस्ट है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, which, why, whom, whose। इनमें से जो 3 है लास्ट वाला, why, who, whose, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ जो हमारे सामने सेंटेंसेज है इसके लिए नहीं होता। इन तीनों का इस्तेमाल हम इन सेंटेंस के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि why, who, whose के साथ टू का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। लेकिन बाद में जो बचे हुए हैं ऊपर 6, उसके साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ टू का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य है, क्या करूँ, व्हाट टू, किससे बात करूँ, होम टू, क्या बनाऊँ, व्हाट टू, कैसे करूँ, हाउ टू, किसे बताऊँ, होम टू, कब बनाऊँ, व्हेन टू, कब जाऊँ, आऊँ, व्हेन टू, क्या खरीदूँ, व्हाट टू, कैसे बनाऊँ, हाउ टू। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया है, लगभग आधा से ज़्यादा काम हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्या है, तो इसको स्ट्रक्चर के अनुसार पूरा सेंटेंस कैसे बनाना है। तो जब कभी भी आपको ऐसा वाक्य बनाना हो, जैसे क्या करूं, तो व्हाट टू, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको अटैच कर देना है, टू के बाद लगा देना है। ये दिमाग में फिक्स कीजिए, रखिए। जो व्हाट प्लस टू प्लस डू, ऐसा वर्ड, डू मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, ऐसा नहीं। व्हाट टू, वेयर टू, होम टू, मतलब जो WH है उसके साथ हमें टू लगाना है, 3 को छोड़ करके, व्हाई, हु, हुज को छोड़ करके, और जो रेस्ट है उसके साथ टू लगा देना है। बोलना ही, स्टार्ट ही करना है, मीन्स यही इसका स्ट्रक्चर है। इसको हमें डिवाइड करके ब्रेन में नहीं फिक्स करना है, जो WH प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म, नो, आएगा WH उसके साथ टू लगाना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्या करूं। तो क्या करूं स्ट्रक्चर के अनुसार WH प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या करूं, व्हाट टू डू। जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमारे बॉडी एक्सप्रेशन से दिखाना होता है, और जब लिखते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क डालते हैं। कैसे करूँ, हाउ टू डू, कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, कहाँ बैठूँ, वेयर टू सिट। अब मैं किसे बताऊँ, whom टू टेल नाउ। अब मैं किसे बुलाऊँ, whom टू कॉल नाउ। अब चलिए कुछ और सेंटेंस से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कब कॉल करूँ, व्हेन टू कॉल। व्हेन WH प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह सभी क्या है, तो स्पोकन इंग्लिश है। इसको जब आप गूगल में ट्रांसलेट करके बोलोगे इज इट करेक्ट, तो आप या तो देखिए, क्या करूँ, व्हाट टू डू, किससे बात करूँ, whom टू टॉक, क्या बनाऊँ, व्हाट टू कुक, अगर खाना से रिलेटेड है, खाना बनाने से रिलेटेड है तो व्हाट टू कुक।
कैसे करूँ, हाउ टू डू, किसे बताऊँ, whom टू टेल, कब जाऊँ, when टू कुक। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और स्ट्रक्चर है। आप WH लेंगे, टू लेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म और वर्ब लेंगे। कब आऊँ, when टू कम, कब जाऊँ तो when टू गो, क्या खरीदूँ, what टू बाय, कैसे बनाऊँ, हाउ टू कुक। अब देखिए सेकेंड टाइप का सेंटेंस। फर्स्ट हमारा क्या है, क्या करूँ। देखिए यह स्पोकन है और जब इसे हम ग्रामर पर लेकर के बनाने का कोशिश करते हैं तो ग्रामर क्या कहता है, जो हमें सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट दिखाने के लिए देखिए क्या करूँ, तो क्या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या करना है, इसका ये सेंस है ना, क्या करना है। कैसे करूँ, कैसे करना है। कब जाऊँ, कब जाना है। तो जब सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर सेंटेंस है इसको भी हम लोग सेम स्ट्रक्चर से बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अनुसार वर्ब होगा। क्या खरीदूँ, क्या खरीदना है, किसे बोलूँ, किससे बोलना है। तो इसका चलिए कुछ सेंटेंस के साथ हम लोग एज यूजुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट हमारा। तो सेंटेंस लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे नहीं पता, तो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई सब्जेक्ट है और यह निगेटिव है, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या डालेंगे, डोंट। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे बताओ कैसे बोलना है। टेल मी हाउ टू स्पीक, सभी में क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, WH प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। उसे पता है किससे बोलना है, शी नोज, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। whom टू टेल, WH प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। आई नो हाउ टू टीच, WH में हाउ भी आता है। हमें पता है कब कॉल करना है, वी नो व्हेन टू कॉल। उसे नहीं पता क्या खरीदना है, शी डजंट नो, ही डजंट नो व्हाट टू बाय। वह जानता है कहाँ जाना है, ही नोज वेयर टू गो, वेयर टू गो, गोज नहीं कर देना है। मुझे पता है किसे बुलाना है, आई नो whom टू कॉल। उन्हें नहीं पता क्या खाना है, दे डोंट नो व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट। इस तरह से हम लोगों ने एक ही स्ट्रक्चर से दो टाइप का सेंटेंस बनाना बोलना सीखे हैं। जो क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट टाइप का जो है वो क्या है, तो स्पोकन है, हम लोग अपने स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और सेकेंड टाइप का जो सेंटेंसेज है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सही है, उसमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चाहिए। निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें जो सब्जेक्ट का है उसके अनुसार डोंट, डिडंट, जो आपका है टेंस उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाना है। ये सभी हम लोग जानते हैं। जो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है। इस तरह से यह बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्या है, फर्स्ट टाइप का जो स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बोलने में, स्पीकिंग में इसे बोलते हैं, जिसमें कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट WH से शुरू करते हैं। सेकेंड टाइप का सेंटेंस हुआ जिसमें क्या है, सेंस एक ही है लेकिन उसको सब्जेक्ट के साथ हमें बनाना होता है। सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है तो ऑब्वियसली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं ग्रामर मीन्स टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिडंट, डोंट या जो भी नेगेटिव के लिए अप्रोप्रिएट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। Hope this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel, like this video and share a lot. Thank you for watching us. Thank you.